खबर क्या है ना, कुछ लोग ना सुबह उठ के जब टॉयलेट जाते तो उनको कोई काम नहीं होता तो वो ट्वीट कर देते तो ना यूट्यूब पे लड़ाई झगड़ा बैन है, वहाँ थोड़ी है, वहाँ तो पूरा लड़ेंगे। कह दिया इन्होंने कि वहाँ लड़ेंगे तो इसका मतलब जा ही रहे हैं, तो ठीक है, कोशिश तो करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। तीसरी की। अच्छा, हाँ, न्यूज़ रिपोर्टर वाले ना आजकल थोड़े पीछे रहते हैं। मैंने सोचा ये न्यूज़ मैं दे देता हूँ पहले। हम जब जाते थे घूमने तो क्या नाम है, संदीप, तो ऐसे लगता है हल्का सा नाम। तो फिर मेरे को आज 13 साल हो गए अपना नाम अरमान रखे। तो मैंने यार फादर साहब की बात भी मान लेनी चाहिए। मैंने 2 दिन रिक्शा चलाया। हाँ, रिक्शा चलाया आपने? हाँ, रिक्शा चलाया, ऑटो रिक्शा हरियाणा में। पैसे लेके आया मैं घर में, यार मिस्त्री से ज्यादा पैसे इसमें तो। वो बच्चों के साथ तो रहता ही नहीं है, बड़ों के साथ रहता है वो। और वो मुझे लगता है बहुत समझदार है। अगर मेरे बाद अगर मेरे घर को कोई संभालेगा वो चीकू। दोनों बीवियों में किसी एक को मोहब्बत हो जाए या फिर किसी और को उनसे मोहब्बत हो जाए तो क्या आप उनको परमिशन दोगे? नहीं, बिल्कुल होते हैं। दीवारें ना बहुत बड़ी हो गई विश्वास वाली। मेरी दीवार मेरी तरफ से डगमास है तो उधर से नहीं। मुझे लगता है वर्षा को भी कोई ना कोई सवाल पूछना चाहिए। वर्षा प्लीज। वैसे एक बात बताओ, आज अरमान ने जितनी बातें करी हैं उनमें से कुछ ऐसा है जो आपको भी नहीं पता था? मैंने जो जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं अरमान के साथ, तो मैंने ये सवाल नहीं पूछा था कि कृतिका और पायल के पहले भी कोई लव स्टोरी रही है या नहीं रही है। और स्ट्रगल फेस मुझे लगता है जो इन्होंने आज आपको बताया वो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि लौंडे लौंडे बात करते हैं तो कई चीज़ें खुलकर आती हैं। बॉस होता है। यही सुनना। तो आई गेस सब कुछ मैंने पूछ ही लिया है, पर कुछ चीज़ें मुझे कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। तो और कुछ आप पूछना चाहेंगी? बिकॉज आपका अरमान का इंटरव्यू मुझे लगता है हमारे चैनल पर वर्षा के सवाल के बिना तो पूरा नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहूँगी कि नन्हे मेहमान आए हैं घर में, किस तरह का माहौल बना हुआ है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है, तो कैसा फील करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ना एंट्री बंद हो गई मेरी, क्योंकि ना काम ज़्यादा होता है, शोर बहुत है घर में। अब ऊपर जो पायल गोलू के साथ जहाँ मैं रहता था वहाँ पे 3 मेहमान ऐड हो गए, 3 मेहमान के साथ 3 मेड ऐड हो गई हैं, तो 9 लोग हो गए उस घर में। तो मेरा तो है नहीं, ठिकाना ही नहीं है मेरा तो मैं नीचे सोने लग गया हूँ, क्योंकि मुझे सुबह व्लॉगिंग करनी होती है, गाने करने होते हैं, तो मैं घर से निकाला जा चुका हूँ। तो मतलब 2 के होने के बावजूद भी अरमान को नीचे सोना पड़ा। अगला सवाल सर। हाँ सर, मेरा नाम ऋतिक चौहान है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले भूकंप आया था जी, तो आपने 24 मिनट्स के अंदर ही व्लॉग बना के शूट करके डाल दिया था। तो मतलब आप इतना फास्ट काम कैसे कर लेते हो? इतनी असल में क्या हुआ ना, मैंने भी पहली बार देखा था और मैंने क्या था, मैंने फोन में स्नैपचैट डाला था, तो वो ब्लॉग नहीं था, वो एक 2.5 मिनट की कंटिन्यू वीडियो थी और हमने उसी टाइम डाल दिया। मैं न्यूज़ रिपोर्टर वाले ना आजकल थोड़े पीछे रहते हैं, मैंने सोचा ये न्यूज़ मैं दे देता हूँ पहले। पता चले थोड़े दिन में अरमान मलिक न्यूज करके अरमान न्यूज चैनल भी शुरू कर देना, सबसे पहले खबरें उन्हीं के पास आ रही। मैंने डाली और मैंने उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। मैंने पहली बार मैं रहता हूँ मतलब बात की जाए 12वें फ्लोर पे, वो पूरा हिला, मुझे लग रहा है बिल्डिंग ना गिर जाए, और रिकॉर्ड कर लेते हैं, कभी दिक्कत ना हो जाए, फ्यूचर में दिखानी पड़ेगी तो कैसे हुआ था, तो उसी टाइम डाल दी थी वो। ध्वनि, हम आपके व्लॉग्स में देखते हैं कि आपने काफ़ी ज़्यादा वेट भी लूज़ किया है पहले से, जी। तो क्या क्या फेवरेट डिशेस थी जिनसे आपको मुंह मोड़ना पड़ा? देखो, मैंने नहीं मोड़ा मुंह किसी चीज़ से भी, बस मुंह मोड़ा मैंने 14 महीने मैंने वर्कआउट किया और शौक के चक्कर में जिम ऊपर खोल लिया मैंने। तो आप ना डेली रूटीन में अपनी ज़िंदगी देखो एक बार ही मिलती है, अगर आप अपने आप को 1-1.5 घंटा दे सको रोज़ तो आप दुनिया से अलग हो, और वही चीज़ आपको अलग करती है। तो मैंने सब कुछ खाया है, सब कुछ, मतलब जहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा खाता था कम कर दिया, पर वर्कआउट ऐड कर दिया ज़्यादा, बस और कुछ नहीं किया। वर्कआउट में आप क्या करना पसंद करते थे? वर्कआउट देखो मेरा तकरीबन रहता है कि अगर मेरे शूट वूट हैं और मैं कुछ भी ना कर पाऊँ तो मैं कार्डियो ज़रूर करता हूँ 1 से 1.5 घंटा। अच्छा, स्टाइलिंग कौन करता है आपकी? स्टाइलिंग लोग हैं, हेयर ड्रेसर रखा हुआ है पर्सनल। नहीं, कपड़े खुद करता हूँ। कपड़े खुद करते हैं तो यार बहुत ही बढ़िया लगते हैं, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं कई बार आपके वीडियोस में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद आपने कोई अलग से कोई डिजाइनर रखा है या कुछ ऐसा रखा ऐसा है। नहीं, मेरे पास फोटोज आ जाती है तो मैं बोलता हूँ टिक 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 भेजता हूँ। अच्छा, फेवरेट खाना क्या है आपका? सबसे ज्यादा पसंद क्या खाने में? फेवरेट खाना मेरा है दाल रोटी और दही। दाल रोटी होती। क्या नहीं पसंद मुझे खाने में अगर बात की जाए तो मुझे आलू पसंद है। वेट की वजह से या टेस्ट की वजह से? वेट और टेस्ट दोनों। तो अगर मान लो किसी दिन आलू फ्राई और इधर से कश्मीरी आलू दोनों आ जाएं सामने
इधर पायल इधर कृतिका, तो फिर मैं खाएंगे उन्हीं- नहीं खाएंगे? मैं उन्हीं को खिलाऊंगा फिर। मान जाएंगी? हाँ हाँ, 1 मिनट में वो कहती हैं आप जो खिलाओ हम खा लेंगे। ये आर्ट अगर थोड़ी सी आप सिखा दें तो ये मुझे लगता है करोड़ों जो पति हैं, मतलब पति क्या कहें, पति भुक्तभोगी संघ का अध्यक्ष आपको बना दिया जाएगा अगर आप थोड़ी सी टिप्स अगर दें। देखो, मैं आज दोबारा एक बात बोलना चाहूंगा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे लगता है वो मुझे रख रही है, मैं उनको नहीं रख रहा, वो मुझे रखते हैं। तो मुझे लगता है आर्ट यही है कि जो वो कर रही है हाँ, वही सही है। वही सही। ना तो देखो इंटरफेयर करते वो, हम्म। और आज उनकी पीठ सुनती। अगर मैं उनको बोलूँगा ना कि तुम यहाँ बैठे हो और मैं जा रहा हूँ, तो वहीं बैठे हैं। और एक ट्रस्ट लेवल इतना ज़्यादा है, शायद ज़िंदगी में किसी के साथ भी ना हो पाए। उनको भी मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट है, और जो उन दोनों का बॉन्ड है, वो दोनों मुझे छोड़ सकती है पर अपने आप को नहीं। दोनों एक साथ रह सकते पूरी ज़िंदगी, मुझे छोड़ देंगे वो, पर एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। अच्छा, आज अगर मम्मी पापा होते, जी, क्या लगता है वो सबसे ज्यादा खुश किस चीज से होते? खुश तो इस चीज़ से होते, मेरी माँ कहती थी तेरी शादी नहीं होगी। मेरी माँ तो मेरा फादर साहब कहते रिक्शा चलाएगा तुम। तो मैंने यार फादर साहब की बात भी मान लेनी चाहिए। मैंने 2 दिन रिक्शा चलाया। हाँ रिक्शा चलाया आपने? हाँ, रिक्शा चलाया, ऑटो रिक्शा हरियाणा में। पैसे लेके आया मैं घर में। यार मिस्त्री से ज़्यादा पैसे इसमें तो। वहाँ पे 180 मिलते थे, यहाँ से 200-250 रुपये बन गए। पर मैंने रिक्शा चलाया क्योंकि उनकी बात भी रखनी थी, बुरा ना लगे। फ्यूचर में अगर फादर साहब जो बोले एक बार कर दो, उसके बाद आप अपनी मर्जी पे चलाओ। वो मैंने किया। फिर मेरे वहाँ कहते थे भाई तुम मिस्त्री बना, तेरा तो ब्याह को नहीं हुआ है। मैं क्यों को नहीं हुआ? भाई देख ले संदीप, तेरा ब्याह को नहीं हुआ। मैंने बोला चलो यार, अब माँ होती तो और गर्व करती, 2 बीवी है। और फिर पिताजी को किस बात पे सबसे ज्यादा अच्छा लगता? पिताजी को लगता कि मेरे फादर साहब ने ना कभी ना गोल्ड की ना एक अंगूठी तक नहीं पहनी थी। अगर आज वो जिंदा होते तो मैं जूते से लेके चप्पल तक उनका गोल्ड के बनवाता। क्या बात है। बिल्कुल, मुझे लगता है वो जहाँ भी होंगे आपको देख के जरूर, मुझे लगता है आपके जितने व्यूज आते होंगे उनमें एक एक व्यू तो उनका भी जरूर हाँ, होता होगा, जरूर देखते होंगे। जी, मतलब ये था कि आर्टिफिशियल अंगूठियाँ पहननी, वो ऐसे शो ऑफ करना, वो मुझे याद आज भी। अगर आज वो होते, और चीज़ें हैं, वो चीज़ें ना मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ, पर वो चीज़ें हजम नहीं हो रही। मैं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ, मेरे भाई को मैं अपने बाप से ज़्यादा मानता हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ। भाभी है उनके लिए कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ कि जो मैंने फेस किया वो ना करे। अच्छा, एक आपने बताया आपका असली नाम संदीप, जी, तो संदीप से अरमान मलिक का सफर कैसा मैं जब कैसे हुआ? दिल्ली आया ना, हम्म। तो एक यो नाम था, यो। हम्म। तब जब जाते थे घूमने तो क्या नाम है, संदीप, तो ऐसे लगता है हल्का सा नाम। हाँ। तो फिर मेरे को आज 13 साल हो गए अपना नाम अरमान रखे। तो अरमान मलिक से भी पंगा हो गया था आपका? देखो मतलब यार, आपका कुछ- नहीं हुआ था, उन्होंने खुद ही आके जो है। देखो यार, एज में छोटा है, कुछ भी बोल सकता है, क्या बोलूं मैं उसके लिए। तो मतलब आपका रिएक्शन क्या था उस खबर को पढ़ने के बाद? खबर क्या है ना, कुछ लोग ना सुबह उठ के जब टॉयलेट जाते तो उनको कोई काम नहीं होता, तो वो ट्वीट कर देते। लेकिन बात तो उनकी सही थी, अरमान मलिक डालो तो आते तो आप ही। देखो मैं बता रहा हूँ ना, फिर वो आर्टिकल से चिढ़ रहे हैं, चीज़ों चिढ़। आज तक मैंने जिंदगी में किसी के नाम का सहारा नहीं लिया, कभी कोलैब नहीं किया, किसी का थंबनेल यूज नहीं किया। अपनी चीज़ों को लेके खुद आ गया हूँ। ये नहीं है कि भाई मैंने उसका फोटो लगा दिया, उसका ये कर लिया। मैं कोई इवेंट थोड़ी कर रहा हूँ उनके नाम के। फिर कहीं ना कहीं रह गई थी चीज़ें, तो मैंने चलो चले अब गाना भी सीख लिया जाए, तो अब फिर मैंने गाना भी सीख लिया। अच्छा, थंबनेल कैसे बनाते हैं आप? कौन डिसाइड करता है? या देखो क्या ना, जैसे हमने कोई कंटेंट, हमने की वीडियो शूट की, उसमें पता ये क्या चीज़ है, सेम टाइम मैंने एक फ़ोटो ले ली और बस उसी वीडियोस के अंदर से एक थंबनेल का टाइटल उठाया और रख दिया। सेम, कुछ ज्यादा उस पे कुछ डिस्कशन नहीं। और मतलब कुछ 2 मिनट में थंबनेल बन जाता है। बताओ यार, यहाँ पे हम लोग मतलब आप मेरे थंबनेल अपने जितने भी ग्रुप्स में- देखोगे, मतलब अगर हमारी बात की जाए तो इन हाउस मेरे 28 लोग हैं, 5 लोग और कल ऐड हो गए हमारे फेसबुक की टीम, तो 28 और बात की जाए तो 40 लोग हैं हमारे म्यूजिक के साथ, डेली घर में रहते। अच्छा, अब एक चीज बताइएगा, सच जी, जी, दिल पे हाथ जी, रख के, जी। मतलब आपको एक बार बैंक में प्यार हुआ, देखा आपने कहा अकाउंट तो यहीं खुलेगा, जी। ठीक है। दूसरी बार वहां प्यार हुआ, जी। कभी ऐसा हुआ कि तीसरी बार लगा कि, लेकिन फिर आपने बैक मार लिया कि बहुत हो गया? कोशिश तो करेंगे, है, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। तीसरी की। अच्छा, हाँ। मतलब अभी हुआ नहीं मोहब्बत, मतलब अभी हुई किसी नहीं। को देख के लगा नहीं किया? नहीं, अभी तक हुआ नहीं है। अगर होगा तो कोशिश एक बार करके देखेंगे। बोल देंगे कान में जाके करें, वो कहेंगे चुपचाप बैठे रहो। और किसी का कोई सवाल हो?
हाय अरमान, हेलो जी, मेरा नाम हेलो। अरशद है। आपने अभी सर ने पूछा कि आपने 13 साल पहले अपना नाम चेंज कर दिया था, संदीप से आप अरमान बन गए थे। आपने अपने बच्चे का नाम चेंज कर दिया था, मुस्लिम रखा था, फिर मुस्लिम नेम से हिंदू नेम। वो उसके पीछे क्या वजह थी? देखो मैं आपको बताता हूँ चीज़ें क्या है अरशद भाई, कि अब मुझे रिबॉक का जूता पसंद है जी। और मैं चप्पल नहीं पहनना चाहता। अगर मैं इंडिया में रहता हूँ तो मेरा हक बनता है मैं कुछ भी रखूँ, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मुझे पसंद था, एक भारी सा नाम ज़ैद रख दिया। जब हमने उसका वो क्या बोलते हैं जो कुंडली-वुंडली दिखाते हैं हमारे, कुंडली में दिखाया तो उसका नाम कृष्णा आ गया, वो भी रख दिया। तो शुरू से रख दिया हमने। अब जब हम कुंडली दिखाते हो 10 से 12 दिन तो चाहिए ना, पैदे होते तो मैंने ज़ैद रखा है। तो मुझे लगता है कि आपके दिल में जो है ना वो करो, लोगों की बातें मत सुनो। ये चीज़ें लोगों ने बनाई हैं, भगवानों ने नहीं बनाई। तो मेरे मन में जो आता है मैं वही करता हूँ, ना तो मैं किसी की सुनता, ना मैं किसी को मानता। तो आप घर में क्या बुलाते हो? घर में ज़ैद को ज़ैद बुलाता हूँ, अयान को कृष्णा बुलाता हूँ और जो तूबा है उसको तूबा। थैंक यू। अच्छा, जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ दिल की बात शेयर करनी है, जी। कुछ हर एक के साथ होता है, हम में से सबके साथ ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि अच्छा जो कुछ दिमाग में चल रहा है, तब किसके साथ शेयर करते हैं वो सबसे ज्यादा? मुझे लगता है कि ना अगर मैं पायल से बोलता हूँ तो गोली तक तो अपने आप चली जाती है, वो रहती दोनों साथ में ही है। तो जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो पायल आती है पहले, तो देखती है मैं परेशान हूँ या फिर कुछ है तो वो बात करते हैं। फिर वो कहते हैं रहने दो ना गुड्डू, इतनी चीज़ें हमने देखी, कुछ भी तो नहीं है ये, क्यों परेशान हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो वो हो जाता है। और ज़िंदगी में मैंने आज तक, मतलब मेरा असूल है ज़िंदगी का, मैं बहुत बारी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ पायल को, मतलब मैंने अपनी मर्ज़ी से पायल को कभी रोने नहीं दिया। और आप लोग जितने लोग भी हैं, आप ध्यान रखो, आपके घर में माँ बहन है, उसको कभी रोने मत दो, बिल्कुल तो तुमको कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल। तो वही करता लक्ष्मी अगर खुश हम्म। रहेगी तो सब खुश रहेंगे, इस तरह का जी। चीज। अच्छा, आपका बेटा जो है उसमें इस तरह का कुछ आपने देखा कभी कि मेरा बाप अरमान मलिक है, ऐसा कुछ है? उसको वो अपने नाम से इतना वो है कि मैं चीकू हूँ। मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती उसको। अच्छा, ऐसा है अभी? हाँ। हाँ। असल में यार जितने चैनल है ना, अगर हम बात की जाए, अगर हमारी पूरी ऑडियंस की बात की, 30 मिलियन सब्सक्राइबर है। यूट्यूब चैनल हो गए 6, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम है, 30 मिलियन। इंस्टा को मिला के हम 40 कर सकते हैं। 40। तो 40 तो उसी के है ना, अकेले के, वही दिखता रहता है, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती अरमान की। तो है उसमें स्टार्ट एंड, जैसे आप तो हाँ। बहुत हम्बल हैं, आप तो एकदम मतलब बहुत सिंपल, क्योंकि आपने इतना कुछ देखा है जी। कि आप उस चीज की वैल्यू समझते हैं, हम्म। ठीक है। लेकिन वो अभी बच्चा है और उसने शायद जो जिंदगी शुरू से देखी वो एक कहीं ना कहीं ऐसी जो हर कोई चाहता है कि एक अच्छी जिंदगी मिले। नहीं, मैं चाहता हूँ स्टार्टअप में रहना, जो चीज़ मैंने देखी वो ना देखे, तो वो रहता है। मतलब चाहे कहीं घूमने चले गए, मतलब हर कोई अगर उसको कहता है ओए चीकू, तो जवाब नहीं देता। अच्छा, तो उसको क्या क्या कहना, क्या कहलवाना पसंद है? कुछ बदतमीज होता है ना, ऐसे कहते ओए चीकू, अच्छा अच्छा, वैसे वैसे ऐसे नहीं। तो जाओ एटीट्यूड उसको में रहता है हाँ, कि एटीट्यूड में कि मतलब- अकेला तो वो रहता ही नहीं। हाँ। उसका नितिन होता है, कार्ड भी होता है, तो अगर उससे चीकू करके बात करो, हेलो चीकू, तो वो हेलो करता है। अच्छा, ओए प्यार से। चीकू करता नहीं करता। तो कुछ आपको लगता है जैसे आपके पिताजी ने आपके साथ किया था कि आपको आटे दाल का भाव समझाने के लिए जी। उन्होंने आपको लगा दिया काम जी। पे, तो आपको लगता है कि आप भी अपने बेटे के साथ ऐसा कुछ करोगे ताकि नहीं, वो वो ग्राउंडेड रहे? ग्राउंडेड क्या है ना, वो बहुत करता है। हाँ। देखो सुबह उठ के सबसे पहले स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, फिर अपना ब्लॉग पूरा करता है। वो बच्चों के साथ तो रहता ही नहीं है, बड़ों के साथ रहता है वो। और वो मुझे लगता है बहुत समझदार है। अगर मेरे बाद अगर मेरे घर को कोई संभालेगा वो चीकू है। तो बच्चों के साथ ना रहना कहीं नुकसान नहीं है? नहीं बचपना है, कहीं स्कूल ना में कहीं रहता है ना, स्कूल में रहता है, ट्यूशन में रहता है, तो हमारी सोसाइटी में नहीं रहता। सोसाइटी में ना उससे ना थोड़े से लोग ना, वो कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स खाते हैं, तो उससे बात नहीं करता कोई ढंग से। अगर बच्चों के साथ खेल रहा है तो ऐसे सुना देते हैं, यूट्यूबर बकवास कर रहा है, यूट्यूबर बोल रहा है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, दैट वेज तो कई बार परेशान होता है वो, मार के आ तो- जाता है वो, हाँ। मार के आ जाता है। ये आपने सिखाया कि मार नहीं, के आना? खुद ही मम्मी ने उसके सिखाया? खून के अंदर है। अच्छा। और किसी का भाई कोई सवाल हो? हाँ। हेलो सर, माय नेम हेलो इज जी। ईशान। सो सर, वर्कआउट से लेके एक फॉलोअप क्वेश्चन था कि जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपने बोला कि आप वर्कआउट करते हो ये सब, तो सर बॉलीवुड में, हॉलीवुड में आपका कोई इंस्पिरेशन है? आप टाइगर सर को देख के इंस्पायर हो जाते हो कि? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल है भैया, विद्युत जामवाल को मानता हूँ, बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन। आप जिस चेयर पे बैठे हैं उस पे 10 दिन पहले विद्युत जामवाल नहीं बैठे नहीं, हैं। बहुत ही मुझे हम्बल लगता है। देखो मैं मिला बहुत नहीं हूँ humble भाई से, और जो क्वालिटी है, बात करने का तरीका है, सेंस है, और सबसे पहले नेचुरल बॉडी बिल्डर है, तो वो चीज़ बहुत कमाल की। बहुत है उनका एक वो ट्रेनिंग भी अलग level करवाते हैं, आई ट्रेन लाइक विद्युत जामवाल। तो मुझे उन टी शर्ट्स देते हैं वो अक्सर, तो मैंने पिछली बार उनको मैसेज किया कि यार मुझे ना एक टी शर्ट चाहिए, किसी ने मुझसे मांगी थी, जी।
तो है आपके पास, तो वो जितने यहाँ बच्चे आए हुए थे वो सबके लिए टी शर्ट्स लिया बहुत वेरी हम्बल, मतलब विद्युत के लिए तो मुझे लगता है क्लैप बनती है। अच्छा, वैसे हीरोइन कौन सी पसंद है आपको, किस जिसके साथ हो कि इसके साथ म्यूजिक वीडियो करूंगा या इसके साथ फिल्म करनी है? देखो भैया, आजकल बजट देखा जा रहा है, पसंद तो अभी कोई नहीं है। जब बजट होगा ना ठीक ठाक वाला तो हम कोई भी उठा लेंगे। नहीं फिर भी कुछ तो सोचा होगा ना, बजट अगर आ जाता है, बजट तो आप कर ही लोगे। अभी 40 मिलियन है, 40 के आगे 80 भी होंगे, फिर 160 भी होंगे। तो बस यही है, अभी जो नई नई हीरोइनें चल रही किसी को भी उठा लेंगे। कुछ नाम तो बताइए। नाम याद नहीं है बस। कुछ। याद नहीं है, आप लेना नहीं चाह रहे? याद नहीं है। लेकिन बचपन में कौन सी पसंद थी? बचपन देखो, जब हमारा बचपन शुरू हुआ तो तब तो हम भाई सलमान भाई को देखते थे और साथ में कटरीना ही दिखती थी हमें। आज भी वही दिखती है, हमारी एज की है ना। बस सलमान भाई के साथ नहीं दिखती। हाँ, ये बात है। और नेक्स्ट। हाय सर, मैं हेलो जी। निहारिका श्रीवास्तव। सर, बेसिक आप ही ने बोला था कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जैसे आपको मोहब्बत हो गई, आपने दूसरी शादी कर ली, व्हाट इफ अगर आपकी दोनों बीवियों में किसी एक को मोहब्बत हो जाए या फिर किसी और को उनसे मोहब्बत हो जाए, तो क्या आप उनको परमिशन दोगे? देखो, और को तो हर किसी को हो सकती है, उनको जब होगी तो पूछ लेंगे बैठ के किसी दिन। नहीं, क्योंकि लड़के काफी पोजेसिव होते हैं वाइफ को लेके। नहीं या बिल्कुल girlfriend को होते हैं। दीवारें ना बहुत बड़ी हो गई विश्वास वाली। मेरी दीवार मेरी तरफ से डगमास है, तो उधर से नहीं। ये बड़ा तगड़ा ही सवाल निकाल के लाई है, तो मेरे भी दिमाग में नहीं आया। बताया ना मैंने। अगला। हेलो सर, मेरा नाम मुस्कान है। हेलो मुस्कान। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप रियलिटी शो करना चाहेंगे कोई, जैसे बिग बॉस, हाँ तो ओटीटी? हाँ, वही मैं कह रहा था कि बड़ी आर्टिकल्स आपको लेके आ रहे हैं, बिग बॉस ओटीटी में आप जा रहे हो देख लेंगे किसी दिन और आएंगे बहुत तो। पैसे भी ले रहे हो। नहीं ऐसा नहीं। और सर, आप बिग बॉस में जाओगे तो आप सबसे ज़्यादा किसे मिस करने वाले हो? आपकी कौन सी साइड देखने को मिलेगी? देखो, मैं जो भरा बैठा हूँ ना अंदर से, जैसे आप मुझे भी लोग- भरे बैठे हो। जो मुझे लोग छेड़ते हैं तो मैं बोल नहीं पाता। अब मैं चाहता हूँ मुझे वहाँ कोई छेड़े फिर मैं बोलूँ। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो बाकी लोग जाते हैं वो एक्ट्रेस होते हैं, उनकी रियल साइड लोगों ने देखी ही नहीं होती। जी। लेकिन यहाँ तो आप अगर छींकते भी हैं तो मुझे लगता है वो टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है कि यूट्यूब पे लड़ाई झगड़ा बैन है, वहाँ थोड़ी है। वहाँ तो पूरा लड़ेंगे तरीके से। तो जा रहे हैं इसका मतलब? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, नहीं अभी मतलब अगर कह दिया तो- इन्होंने कि वहां लड़ेंगे, तो इसका मतलब जा ही रहे हैं, तो ठीक है। अगला सवाल किसका था? हेलो सर, मेरा नाम साक्षी है। सर, आपके बहुत सारे म्यूज़िक एल्बम्स आते हैं जिसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि इसमें आप इमोशनल हो जाते हो, तो आप उस कैरेक्टर में कैसे जाते हो? कुछ नहीं, एक्ट होता है, चीजें हैं, फील करो, 1 मिनट में हो जाते हैं। ग्लिसरीन लगाते हो? नहीं बिल्कुल। ऐसे ही रो देते हो? हैं? मतलब फिर भी आदमी को रोना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल असल होता है। में कई बार तो गाना- सीरियल देख के रो देते हैं हम। मुझे तो याद नहीं है मैं कब रोया था पीछे, पर हाँ, जब हम शूट वूट पे होते हैं तब आ जाता है, फील कर लेते हैं कोई पुरानी गर्लफ्रेंड को याद करके। अच्छा, पुरानी गर्लफ्रेंड को याद करके। हाँ, बहुत सही। ये जो एक्टर बनने के अगर एस्पिरेशन हो तो वो इस तरह की चीज जो है वो कर सकता है। ये भी। अगला बताइए। हेलो सर, मेरा नाम मृदुल है। सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपके 7 चैनल्स है और आपके आए दिन नए नए व्लॉग्स आते रहते हैं, तो आप इसे मेंटेन कैसे करते हो? मतलब उसको एडिट भी करना होता है और डालना भी होता है, तो ये कंसिस्टेंसी कैसे रहती है मेंटेन? देखो चीज़ें हैं, हमारा काम है शूट करना। पहले क्या था ना, पहले एक व्लॉग था तो मैं एडिट करता था और रील बनाता था, मैं ही करता था। फिर मैंने सोचा कि टीम रखते हैं हम, और आज अगर जिस मुकाम पे मैं हूँ तो जितनी मेरी टीम है वो पूरी हिस्सेदार उस चीज़ में। जैसे हमारे धीरज है, अनुज है, नितिन है, लक्ष्य है, टाइगर है, वैष्णवी है, पायल गोलू, चीकू है। तो अगर हम बात करें तो सबके काम है। अगर मैंने शूट किया, मैंने कैमरा रख दिया, उसके बाद अगले आदमी को पता है अगले मुझे एडिट करना है, उसको पता है कि मुझे डालना है, उसको पता है ये थंबनेल है, उसके बाद मेरा काम खत्म। मैं सोऊं उठूं कुछ करूं, वो उनके काम। बेसिकली इट्स अ टीम वर्क, और टीम वर्क सबसे जरूरी होता है। आप सब लोग भी अगर आगे जाके चैनल्स में काम करोगे तो हर तो किसी का अपना अगर अपना बात की जाए तो मेरा टीम वर्क, जितने भी मेरे लोग हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और उनको उनके काम पता है, उनको कोई नहीं बोलता, वो अपने काम करने, बट वो अपना ही काम करते हैं। उसको एडिट करना तो एडिट करेगा, वो किसी से बात ही नहीं करता कि मैं सोऊं या उठूं या जागूं। उसको पूरा व्लॉग देना है, और सारा काम अगर संभाले धीरज संभालता है। धीरज सारे लाइव करता है, सब चीज़ें धीरज करता है। और धीरज बहुत बढ़िया आदमी भी है। 2.5 मतलब साल भले हो वो गए। अरमान मलिक के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आदमी में इतना भी एटीट्यूड नहीं। 2.5 साल से साथ। तो हेड्स ऑफ टू धीरज के लिए भी एक ताली जो है वो बनती है। अगला। आई होप ये कोई बादशाह ने सुना हो टीम वर्क का। सर, ये बादशाह है। बादशाह प्लीज, ये हमारी टीम का सबसे क्रिएटिव सदस्य है। ये जब काम करता है ना तो कमाल का काम। नहीं, मैंने इनके बहुत इंटरव्यू देखे। बट
जब काम करता है। काम करते हैं, हाँ, ये भी है। अभी इसने लकी अली का इंटरव्यू किया, हाँ। तो मेरे पास फोन आया पहले कि लकी अली का इंटरव्यू इनसे पहले जिन्होंने किया था, तो उन्होंने लकी अली से खूब उटपटांग सवाल पूछते, तो वो गुस्सा थे। तो बोले यार बादशाह को समझा देना, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। तो मैंने इसे कहा, थोड़ी देर बाद मुझे फोन आया, यार क्या इंटरव्यू किया बादशाह ने? मैंने कहा उसने भी कुछ कहा। बोले यार क्या इंटरव्यू किया बादशाह ने? लकी अली कह रहा है कि वो उसके साथ सेपरेट इंटरव्यू करना चाहता क्या है। बात सो क्लैप फॉर बादशाह ऑल्सो। तो बादशाह, कोई सवाल आपके मन में? है। बादशाह की छुट्टी थी आज। मैं चाहता हूँ बादशाह भाई 2-4 इकट्ठे पूछना तुम। नहीं, बादशाह आपके साथ एक सेगमेंट भी करना चाहता, तो जी, बादशाह की आज छुट्टी थी। बिल्कुल। बादशाह ने 2-3 डेट्स प्लान कर रखी थी, बड़ी मुश्किल से टिंडर बम्बल सब हेलो, में हेलो ट्राई भाई, करके, हेलो, कैसे और हमने कैंसिल कर दिया। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो। पहले मैं सवाल पूछता हूँ, फिर आप जवाब दो। तो मेरा सवाल ये है, क्या बादशाह ने आपका नाम रखा या आपने उनका? सर आपने बहुत राइटली अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, मैं ये बिलीव करता हूँ कि हम सबकी अपनी अपनी रेस है। तो उनकी अपना ट्रैक है, मेरा अपना ट्रैक है। ये मेरा नाम माँ बाप ने ही रखा था। क्या बात है, फिर उन्होंने रखा है। नहीं तो उन्होंने अपना उनका इंस्पिरेशन बादशाह का असली नाम तो कोई और है ना? हाँ, वो तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप एक व्लॉगर हैं एंड आप डेली लाइफ व्लॉगिंग करते हो, तो ऐसे में आपकी लाइफ का बहुत सारा एस्पेक्ट आउट इन द पब्लिक है। तो इस सवाल के 2 पार्ट हैं। पहला ये है कि कभी ऐसा सोचते हैं कि कब तक मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखाता रहूँगा, और दूसरा ये कि कभी ऐसा होता है कि वीडियो चला जाता है, फिर रियलाइज़ होता है शायद ये चीज़ नहीं दिखानी थी, लेकिन अब चली गई। चीज़ें होती हैं, एक्सपीरियंस होता है। अब मुझे अगर बात की जाए, अगर मैं बात करूँ तो मुझे 1.5 साल हो गया। तो पहले जैसे हम किसी भी हाल में बैठे थे, हमने मुंह उठाया, कैमरा घुमा दिया, वो चीज़ें चली गई। तो आज क्या ना, हर चीज़ को ना बहुत तरीके से देखा जाता है। पहले वो वीडियो बनेगी, फिर उसको देखा। सुबह उठकर सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, अगर ब्लॉग डला, अनलिस्टेड पड़ा है, तो मैं सबसे पहले उसको चेक करता हूँ, और जब मुझे लगता है ये सही है तो मैं बोलता हूँ लाइव कर, नहीं तो मैं बोलता हूँ ये चीज़ कट कर दे। क्योंकि ना कुछ चीज़ें होती हैं, अगर मैं सोचो एक गाड़ी ले आया हूँ, तो कुछ आज के ब्लॉगर जितने भी तकरीबन गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, उनके पास कोई कंटेंट नहीं, सिर्फ गाड़ी के टायर पंचर हो गया, गाड़ी में स्क्रैच लग गया, ये 2 सीटर है, ये पीली गाड़ी है, ये नीली गाड़ी है, मैं आज हमर ले गया हूँ। तो क्या करते हैं, ये समाज को एक मैसेज वो वाला दे रहे हैं कि एक लड़का कहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, 2 सीटर ही चाहिए, चाहे उसका बाप कर्जा लेके आए, चाहे उसको घर बेच के दे। तो मैं ऐसा कोई मैसेज नहीं दे रहा, मैं अपना सिर्फ रूटीन दिखा रहा हूँ। ना अपने गाड़ी दिखाई, ना मैंने अपना गोल्ड दिखाया, ना अपना घर दिखाया, सिर्फ अपना घर दिखाया कि मैं उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, बस ये चीज़ें। तो बस ये रहता है कि मैं जितना हूँ अच्छा दिखा पाऊँ। तो हमारी टीम में वीडियो चेकिंग का काम स्वाति और निहारिका करते हैं। तो जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, तो ऐसा कभी सोचते हैं कि कब तक अपनी लाइफ दिखाएंगे? ऐसा कुछ है प्लान, मे बी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स या उसके बाद? मुझे लग रहा है ब्लॉगिंग ना आने वाला एक तरह से स्टार प्लस और सोनी है। जो इस चीज़ में अगर महारत हासिल कर गया, तो 2-4 चैनल ही बचेंगे लास्ट तक, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, पीछे वाले वो ही चलते रहेंगे। तो आपकी जो आदत है वो दिखानी पड़ेगी, फिर थोड़ी फाइन हो जाएगी, और फाइन हो जाएंगी वो चीज़ें कि आपको कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता इनके घर में हुआ क्या है, पर इतना ही रहेगा और बिल्कुल फाइन होता जाएगा। आप अगर आप ब्लॉग देखो, आप अंदाज़ा ही नहीं लगाओगे, आपको लगेगा कि आप स्नैपचैट देखो। 2-4 सवाल पूछे थे, 2 ही हुए हैं। अच्छा दूसरा ये कि कई बार ये तो बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, खाने की फ़ोटो का एंगल डिसाइड करते करते ही खाना ठंडा हो जाता है। तो लाइफ में कभी ऐसे कोई मोमेंट्स मिस हो जाते हैं जिसमें एंगल डिसाइड करते करते मोमेंट निकल नहीं जाता होता, है? ब्लॉगिंग में तो बिल्कुल नहीं होता, स्नैपचैट पे भी नहीं होता। ये नए बच्चे हैं ना, जो नए नए फ्रेशर हैं, उनको तो लगता है कि हम सिनेमैटिक दिखाएंगे। देखो लोग हैं, डेली देख के ख़त्म कर देते हैं। अगर आपने खाना ठंडा कर दिया तो आप ख़त्म हो जाओगे। और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन जो है ना, हम पिक्चर क्लिक करने के चक्कर में जो मेमोरीज होती हैं ना, वो क्रिएट नहीं कर पाते। हम बिल्कुल। सिर्फ पिक्चर क्लिक करने में, हम घूमने जाते हैं तो हमें लगता है कि बस 4-5 घूम। फोटो, हम उस माहौल को या उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करते। तो बिल्कुल। मुझे लगता है वो भी हम सबके लिए जरूरी है। जी। मेरे पे भी लागू होती है बात, तो हम सब पे लागू होती है, और वो करना चाहिए, बिल्कुल। वो बिल्कुल करना चाहिए। 3 ही Thank हुए हैं you, बादशाह, sir. 4 पूछने। नहीं थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, और किसी का सर? जी। हेलो सर, मेरा नाम आकाश है। सर मुझे कुछ पूछना नहीं है, बस आपको देखा मैं सर, आप यूट्यूब पे ऑलराउंडर हैं। मैं बस चाहता हूँ सर, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बस 2 किसी भी गाने की 2 लाइन आप सुना देते तो हो। हरियाणवी गाना सुना देते हैं। हाँ सर, 2 लाइन तो बस। हरियाणवी है कोई यहाँ पे? हरियाणवी तो सर हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो मतलब जैसे ही कोई चलान होता है या कुछ होता है तो तुरंत हरियाणवी सुनने को मिल जाता है। तो देखो we भैया, all are दिल्ली familiar with अगर हम हरियाणा। बात करें तो दिल्ली आधा हरियाणा हो गया है। बिल्कुल, आधा नहीं, आधे से ज्यादा है। नहीं, फिर वो गुड़गांव हो गया ना, फिर आधा, फिर उस साइड चले गए ना, फिर वो तो पूरा लगा लो फिर आप। नहीं, ठीक है, वहाँ तो तो दारू लाइनें सस्ती हैं है तो एक थोड़ा। बहुत ही कमाल की। अभी जो मेरे गाना आने वाला है, हाँ, तो उसमें है एक कमाल का लड़का है। अगर हम बात करें हरियाणवी में तो एनडी लड़का,
रामैन डी छोरा डी काम करूंगा, गाम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा, छोरा जिस दिन भी आवेगा तेरे शहर में, देखिए रे चक्का मैं जाम करूंगा, देखिए रे चक्का मैं जाम करूंगा। थैंक यू। बहुत ये तो मुझे लगता है आपने अपनी लाइफ पे गाना बनाया है ना, ये इन्हें सही पकड़े हैं। हाँ, तो गाने की भी बात कर लेते हैं जी। अब कौन सा गाना आने वाला है? गाना बहुत ही कमाल का आने वाला है, जहर पंजाबी गाना है, वैष्णवी है उसमें, मैं हूँ, हमारी अगर बात की जाए 200 लोगों की टीम है साथ में, और मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने अपनी एक म्यूजिक कंपनी बनाई है जिसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं खुद हूँ। उस कंपनी के बारे में भी थोड़ा बताइए। जी, नंबर वन रिकॉर्ड। लोगों को अरमान मलिक जो व्लॉग बनाते हैं उसी के बारे में ज्यादा पता है, उसके अलावा भी आपने चीजें शुरू की हैं और कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत आगे करेंगे। मैं कहता हूँ प्रोडक्शन हाउस भी आप बनाएं, फिल्में भी बनाएं उसमें, तो उस कंपनी के बारे में भी कुछ बताइए। नंबर वन रिकॉर्ड कंपनी बनाई है हमने कि मुझे लगता था कि व्लॉगिंग है, साथ में देखो गाने तो पूरी ज़िंदगी चल रहे हैं, अगर आज व्लॉगिंग ख़त्म भी हो जाती तो मेरे साथ एक प्लेटफॉर्म है गानों का, और उसके साथ हम वेब सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं, वेब सीरीज़ भी आने वाली है, तो एक्ट घुस रहा है, चीज़ें बड़ी होती जा रही है, लोगों को सिर्फ एक नाम मिल गया ब्लॉगर, दो वाइफ, ना तो वो गाने देखते, गानों में अगर देख लिया तो गानों में कमेंट आ गई, हाँ भाई अच्छा है, और ये भी तीसरी अब ये भी तीसरी तो क्या ना, घर बैठे बैठे पॉपकॉर्न खाते खाते ना कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको भी कुछ अपने लिए करना चाहिए। अचीवमेंट कुछ नहीं की उन्होंने, सिर्फ वही है, तो हमने कंपनी बना दी, कल हम मूवी भी बनाएंगे। बिल्कुल। और वेब सीरीज कुछ अभी प्लान हो चुका है, हो रहा है? अभी हम ना फेसबुक की तरफ जा रहे हैं, और फेसबुक पे आप देखते होंगे कंटेंट आते डेली, तो हमने एक पूरी टीम रखी है, हम डेली की 4-4 मिनट की 2 वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं विद कंटेंट के साथ। तो कंटेंट की क्वालिटी आप खुद मॉनिटर करते हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ऑनलाइन जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है। असल में क्या है ना, देखो ब्लॉगिंग में हम इतना नहीं कर सकते, ब्लॉगिंग का एक नहीं, ब्लॉगिंग में नहीं हो सकता, बट जो दूसरा कंटेंट आप कह रहे हैं, अब दूसरा कंटेंट अगर आप गाने देखते हो तो वो पूरे प्रोफेशनल, उसमें कहीं कमी नहीं। डेली अगर आप ब्लॉगिंग में सोचते हो कि हम कंटेंट पे ये कर देंगे वो कर देंगे, आपका एक दिन का ही कंटेंट है, डेली ही देखा जाता है। अगर कोई उसमें खुशी कुछ ज़्यादा तो अगले दिन देख लेंगे, और भगवान न अगर कुछ गम ज़्यादा तो 2-4 दिन देख लेंगे। तो ब्लॉगिंग का कंटेंट का पिक्चर क्वालिटी का हो सकता है, क्योंकि हम उसमें DI नहीं करते, पर जो दूसरी वीडियोस हैं, गाने हैं, वेब सीरीज, उसमें हम DI करते हैं, तो वो थोड़ा सा पूरा प्रोफेशनल होता है। स्वाति का सवाल। हेलो सर, मेरा नाम स्वाति है सर। बता दिया मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि आप पहले टिकटॉक पे थे, फिर अचानक से वो बंद हो गया, तो आप यूट्यूब पे शिफ्ट कर गए, तो आपका ऐसा कोई प्लान है कि अगर एक दिन यूट्यूब बंद हो गया तो फिर आगे आप क्या करेंगे? ऐसा काय बोल रही हो, तुम भी वही नौकरी कर रही हो। फिर हमें यहाँ जाना पड़ेगा कि सर गाने वाने में कुछ हो, कुछ तो हमको भी रख लो। लेकिन सवाल तो वाजिब है कि बिल्कुल बिल्कुल देखो, जब तक यूट्यूब बंद होगा ना तो हम कुछ बिजनेस कर लेंगे। तो शुरू तो कर दिया गाने बनाना और वेब सीरीज, मतलब आई थिंक अरमान ने जो है आगे की प्लानिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। मे बी उस तरफ ध्यान कम जा रहा है लोगों का, या जितने लोगों का जाना चाहिए उससे कम। ठीक है, अगर आज भी खोलते हैं तो आज भी अगर 16 दिन होगा, मेरा गाना ट्रेंडिंग ही चल रहा है, ट्रेंडिंग 23 पे चल रहा है, 2 पे खुला था, तो 25-25 दिन ट्रेंडिंग रहे ना, बहुत बड़ी बात है म्यूजिक लाइन में, तो अच्छा बिल्कुल। मतलब मेरा तो एक वीडियो एक बार YouTube पे ट्रेंड हो गया था नंबर 1 पे 2-2.5 दिन तक, तो हम तो उसी का स्क्रीनशॉट आज तक शेयर करते रहते हैं। हर साल मेमोरी में आता है तो हम शेयर कर देते हैं कि देखो लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर नंबर 2 पे था, हमारा नंबर 1 पे था। तो जहां भी जाते हैं मतलब वो बता देते हैं कि हाँ ऐसा हम एक बार हम ट्रेंड हुआ। मैंने जब शादी की थी तो एक दिन में 9 ब्लॉग ट्रेंडिंग थे, जब बच्चे हुए तो डेली एक हफ्ते तक 7-7 दिन ब्लॉग ट्रेंडिंग है, तो स्क्रीनशॉट तो मैं लेना भूल गया, मुझे लग रहा है मेरी आदत है। तो अब गाने है ना, गाने जब मैं केक तभी काटता हूँ जब नंबर 1 ट्रेंडिंग पे आता है गाना, वैसे ट्रेंडिंग तो भगवान की तरह से आते रहते हैं, पर नंबर पे आता है जब हम केक काटते हैं। लोग ऐसा तो नहीं कहते यार यूट्यूब के सॉफ्टवेयर को भी आपने जो है कहीं ना कहीं कुछ लोग हैक ये कर भी लिया बोलते है, हैं पैसों से ट्रेंडिंग, काला जादू कर दिया है, ये कर दिया है, पैसों से ट्रेंडिंग आता है, ऐसे बोलते हैं। अरे भैया पैसों से हर किसी के पास पैसे आते क्यों नहीं, फिर हाँ ये तो हर किसी के पास नहीं। ऐसा अगर होता तो लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर मेरे वीडियो के ऊपर ट्रेंड करता। पैसे नहीं खर्चते, तो पैसा वैसा कुछ नहीं होता। अगला सवाल। हेलो सर, मेरा नाम उमंग है। आप जब गोलू मैम और पायल मैम के बीच में लड़ाई होती है तो आप किसका साथ देते हैं, गोलू मैम का या पायल मैम का, और कैसे मुझे समझाते हैं? घर में रहना, मैं साथ ही नहीं देता भैया। नहीं, घर में आते तो होगे ना सर। नहीं आता हूँ, मैं बिल्कुल सुनता हूँ चुपचाप, मैं चुपचाप निकल लेता हूँ। मैं बोला ये दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, दोनों मेरे साथ लड़ने लगी, मैं कहाँ जाऊँगा। ऐसी एक किस्सा है कि एक बार वाजपेयी साहब जो हैं उनको किसी ने कहा कि ये जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं ना सही नहीं है,
उन्होंने कहा हाँ बात तो आपकी ठीक है। हम्म। तो दूसरे वालों ने फिर पूछा कि नहीं वो जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा बात तो आपकी ठीक है, आपकी भी ठीक है। तो ये भी एक मेरे को सवाल लगता है और। वही करते हैं कि सबकी बात ठीक है। हाँ तो जी। ये हंसते नहीं है ये जब से ऐसे ही खड़े हैं हम लोग हंस ये दीजिए, बात एक बार हंस पूछ रहे हैं। दीजिए। दादा इनकी हंसी कैप्चर कर लीजिए। चलिए और किसी का कोई सवाल? अच्छा अरमान भाई कोई ऐसे कोई दिल की बात आपके लास्ट में मैं जानना चाहूंगा जो आप कहना चाहते हैं लोगों से, क्योंकि जाहिर है हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए भी लाखों लोग करोड़ों लोग देखेंगे इसको, कुछ ऐसा जो अरमान चाहते हैं अपने फैंस से कहना, अपने चाहने वालों से कहना। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपको लगता है, जैसे आप मेरे ब्लॉग देखते हैं, कुछ लोग आजकल बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि पायल के बच्चे असली नहीं हैं, गोद ले लिए हैं, ये फिर कुछ भी बोल देते हैं। तो उसने 9 महीने की जर्नी उन लोगों के लिए शेयर की थी जो माँ नहीं बन पाई। कुछ लोग बोलते हैं IVF नकली होता है, ये मशीनों से बच्चे डाले जाते हैं। तो थोड़ी सी पढ़ाई कर लिया करो। 25-25 साल लग जाते हैं डॉक्टरों को ये पढ़ाई करते करते। आप सिर्फ घर बैठे बैठे बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो। कुछ लोग ऐसे हैं अगर उनको बुखार होता है ना तो वो ना घर से दवाई खा लेते हैं। और कुछ लोग समझदार जो होते हैं ना वो डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने पढ़ाई कर रखी है कि इसने पढ़ाई की इस चीज़ की तो हम घर डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो कुछ लोग भैया बहुत हेट फैला रहे हैं कि पायल गोलू ने जो बच्चे पैदा किए हैं वो बाहर से लिए, रेंटेड बच्चे हैं, किसी के बच्चे हैं, काले बच्चे हैं, बहुत सारी बकवास करते हैं। तो ऐसी अफवाह या फिर कुछ भी ना करें, किसी के लिए ना करें, स्पेशली माँओं के लिए ना करें। तो बहुत हेट होता है माँ को। तो उसको लगता है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, अगर मैंने अपने IVF की जर्नी शेयर करके गलती थोड़ी कर दी है। अब हम ब्लॉग में एक माँ ये थोड़ी बोलेगी ये देखो मेरा पेट ये कट गया, कैसे दिखा देंगे? डॉक्टर के पास जाओ, पता चल जाएगा। जिसने 9 महीने जिसको सांस नहीं आता था, दिन रात वो रोती थी, उससे चला नहीं जाता था, क्या 9 महीने की जर्नी आप भूल गए हो क्या? तो बस यही बोलना चाहूँगा, ऐसी हरकतें ना करो और अपना खुश रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। और फैमिली भी वो जो आपकी खुशी में खुश है, आपके दुख में सुख है। तो रिश्तेदार जितने भी हैं आपके आसपास वही आपके सबसे बड़े दुश्मन है, मुझे लगता है। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है आजकल। तो कामयाब बन जाओ और दुश्मन अपने साथ लेके घुमा करोगे। मेहनत करो, आगे बढ़ो और खुश रहो। नमस्ते। बिल्कुल। और लास्टली मैं भी ये बताऊंगा कि IVF जिसके बारे में आपने कहा, IVF एक्चुअल में बहुत टफ प्रोसीजर है। मतलब उसमें कितने सारे इंजेक्शंस लगते हैं बहुत। और कितना कुछ होता है और एवरीवन कांट हैव दैट। जी मतलब क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ ने उनका पहला IVF फेल हो गया था। जी। सो वो मतलब मैंने देखा है कि इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस फॉर अ फीमेल। इजी भी नहीं है, कई बार क्या होता है ना बहुत वेरी पेनफुल। मतलब पेनफुल होने के बाद आपके एग निकाले जाते हैं, फिर आपको दोबारा से इंजेक्ट किया जाता है, फिर 1 महीने बाद पता लगता है। वो उम्मीद जो उम्मीद होती है ना वो बहुत ज़रूरी है। उम्मीद के बाद पता लगता है नहीं हुआ, फिर वो कहता है क्या दोबारा करेगा। फिर क्या ना हर कोई करा नहीं सकता, एक बारी कराने के 2-4 लाख रुपए लगते हैं और 1-2 लाख रुपए आदमी की पूरी साल की या पूरी ज़िंदगी की सेविंग होती है। उसको लगता है कि मैं बच्चा खरीद रहा हूँ। तो बहुत चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें ना करो जो मतलब डिजर्व नहीं करती। बिल्कुल। तो ऑलरेडी जो है मतलब इस प्रोसीजर के बारे में पढ़ा भी जा सकता है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक माँ के लिए करना ठीक नहीं है। बाकी अरमान को ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क और नहीं पढ़ना पड़ता, भी मुझे नहीं फर्क चाहिए। पड़ता है बच्चों के लिए। आप किसी बच्चे के लिए बोले जो काला बच्चा है, ये पीला बच्चा है, शायद तुम्हारे घर में ही बच्चे होंगे, शायद लगता है कि ना कि चलो हमारी लाइफ तो यूट्यूब पे आ गई। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर वालों को कुछ नहीं समझते, पूरी रात बाहर रहते हैं, सब कुछ बाहर वालों के लिए करते हैं और घर वालों को वो कुत्ता बना के रखते हैं। और ये वही लोग हैं जो कमेंट करते हैं, और कोई नहीं करता। जो खुश हैं वो तो हैप्पी, वो तो देख के चले जाते हैं। जो तंग है अपनी फैमिली से, जिनका मतलब डिजर्व नहीं करती फैमिली में, 4 दिन चुगली चपाटी में पूरा जिंदगी निकल गई उनकी, ये वही लोग हैं। बिल्कुल। और ऐसे लोगों से मुझे लगता है फर्क पड़ना नहीं मुझे चाहिए। नहीं फर्क लगता, बस ये रहता है कि माँ के लिए मत बोले, चाहे वो मेरी माँ हो या फिर आपकी माँ हो या किसी के भी बच्चे हो। आप मुझे बोलो मैं खुश हूँ, आप मुझे गालियाँ दो उसमें मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं देखता ही नहीं हूँ। चलिए आप देखते नहीं हैं लेकिन आपको लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। इसी तरह से देखते रहें आगे, गाने, वेब सीरीज, बहुत कुछ, और बिग बॉस OTT उसमें भी हम देखेंगे आपको। और और जीतने के बाद पहला इंटरव्यू यहीं पे होगा, ये कहने की बात ही नहीं है। बिल्कुल सब चीजें होंगी। और 15 तारीख को गाना आने वाला नंबर 1 रिकॉर्ड पे, आप देख लेना सब जाके, मजा आ जाएगा। जहर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अरमान। थैंक यू। मतलब मुझे लगता है मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए होंगे, तो आई थिंक
इतनी खुल के बातचीत जो है वो बहुत कम लोग करते हैं, और ऐसे ही लोग करते हैं जो रियल होते हैं। जी तो थैंक यू सो मच Thank फॉर you, दैट। thank you so हम much. सबको बहुत मजा आया। मुझे लगता है सब लोगों ने अपने सवाल पूछे। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी गेस्ट ने इतना टाइम दिया कि हम हर तरह का सवाल और पूरी तसल्ली से हम उसका जवाब भी जान पाए। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द Thank you वेरी जी, बेस्ट। तो thank you, गाना thank तो ट्रेंडिंग होगा ही होगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो Thank you. मच।